Hello learners, I am Diksha Chaudhary and I welcome you all to my YouTube channel Combine English. In today's video, we will learn about the types of nouns. In the previous video, we have already covered the parts of speech. If you haven't watched that video, do watch it. I have already provided the link in the description. Now let's get started with this session. But before that, if you haven't subscribed to my channel Combine English, do subscribe. So the topic is टाइप्स ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं वो हम सीखेंगे। पहली बात, नाउन होता क्या है? नाउन कोई चीज़ होती है या नाम होता है? इस चीज़ में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लोग ये सोचते हैं कोई भी चीज़ है तो वो नाउन है। ये चीज़ गलत है। कोई भी चीज़ को नाउन नहीं कहा जाता, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो किसी भी पर्सन के नाम को या फिर किसी भी प्लेस के नाम को या फिर किसी भी थिंग के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके टाइप्स ऑफ नाउन्स को जानेंगे। पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि किसी भी चीज़ के नाम को अगर आप प्रॉपरली ले सकते हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो ये आपको ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे कि एक कंट्री का नाम ले लेते हैं, हमारी ही कंट्री इंडिया। इंडिया तो एक ही है और कोई इंडिया तो है नहीं। अब मैंने किसी लड़की का नाम लिया जैसे श्वेता, तो ये किसी एक लड़की का नाम होगा, है ना। अगर मैं किसी को ये कह रही हूँ ओए लड़की, तो हो सकता है बहुत सारी लड़कियाँ होंगी तो कोई ना कोई मुड़ जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी ओए श्वेता, तो सिर्फ श्वेता मुड़ेगी। तो आपको इस चीज़ से समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन यानी कि किसी का भी स्पेसिफिक, पर्टिकुलर या फिर प्रॉपर नाम होगा तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अब हमारा सेकंड टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि होता है जो बहुत ही कॉमन हो, समान हो। ये कह सकते हैं कि सेम काइंड, सेम क्लास और सेम कैटेगरी में फॉल करेंगे। जैसे कि हम कहेंगे गर्ल, गर्ल के अंदर बहुत सारे लड़कियों के नाम आ जाएंगे। बॉय बोलेंगे, बॉय के अंदर भी बहुत सारे लड़कों के नाम आ जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कि होता है ग्रुप। झुंड में अगर किसी भी चीज़ को हम एक नाम दे रहे हैं, एज अ होल कंसिडर कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्राउड, भीड़ को कहा जाता है क्राउड, लेकिन अगर गुस्से भरी क्राउड है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, तो वो उस क्राउड को हम क्या बोलते हैं? मॉब, MOB, मॉब। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऐसा नाउन होता है जो किसी भी क्वालिटी को दर्शाएगा या एक्शन को दर्शाएगा या फिर किसी भी स्टेट को दर्शाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि गुडनेस, ये हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिस चीज़ से हम कुछ बना सकते हैं। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, ये मटेरियल नाउन है क्योंकि इनसे हम कुछ नया बना सकते हैं, ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, है ना। तो ये हुए सारे ही टाइप जिनको हमने अभी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग, यानी कि कोई पर्टिकुलर नाम अगर दिया जाता है किसी भी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को, तो वो किस टाइप का नाउन है? प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं कंकु, जैसे कि ये किसी लड़की का नाम है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया, ये एक कंट्री का नाम है। डॉग, ये एक एनिमल का नाम है। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉमन नाउन के बारे में। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड और क्लास, यानी कि एक तरह की कोई भी चीज़, वस्तु या फिर प्लेस यानी कि जगह या फिर इंसान, ये सब अगर एक कैटेगरी में फॉल करते हैं या सेम काइंड के हैं या फिर सेम क्लास के हैं। सेम क्लास का मतलब ये नहीं है कि सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हुआ सेम तरीके के होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉमन नाउन। उनको जो नाम दिया जाएगा वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं
गर्ल। अब गर्ल के अंदर तो बहुत सारी लड़कियों के नाम आ जाएंगे ना, जैसे कि प्रियंका, शिवाली, कंकु, श्वेता, ये सारे ही तो गर्ल हो गए ना, है ना। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है वर्ड, कंट्री। कंट्री जो है इसमें भी तो बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगी, श्रीलंका, जापान, चाइना, इंडिया, सब कुछ आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एनिमल। इसमें भी तो बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे, टाइगर, डॉग, है ना। अब आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, कभी कभी ये प्रॉपर नाउन जो है ये कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ होता है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसे हो सकता है। अभी मैं वो आपको बताऊंगी कि कभी कभी जैसे ये वर्ड है डॉग और ये है एनिमल, है ना, इसको मैं दिखाऊंगी कि कैसे इस डॉग को मैं आपको दिखाऊंगी एक कॉमन नाउन की तरह यूज़ करके। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन की तरह यूज़ हो सकते हैं। अभी हमने सीखा था कि डॉग एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि डॉग को हम कैसे एक कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, डॉग इज़ अ पेट एनिमल। ठीक है, यहाँ पे तो डॉग एक प्रॉपर नाउन हुआ, है ना, सिंपल है। अब सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, आई हैव अ डॉग। ध्यान से देखिएगा, आई हैव अ डॉग हुज नेम इज़ ब्रूनो। यहाँ पे नाम क्या है, ब्रूनो है, तो ये क्या हुआ, ये एक प्रॉपर नाउन हुआ। और ये किसका नाम है, एक डॉग का। तो डॉग यहाँ पे क्लास को डिफाइन कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक कॉमन नाउन हो जाएगा और ब्रूनो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन है कलेक्टिव नाउन। सिंपली इसके नाम से ही इसका मतलब पता चल रहा है। कलेक्टिव नाउन यानी कि कलेक्शन, किसी भी चीज़ के कलेक्शन को, वो हो सकता है पर्सन्स के कलेक्शन को हम बोल रहे हो या फिर थिंग्स के कलेक्शन को। जब हम एज अ होल बात करते हैं यानी कि एज वन यूनिट बात करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, अ क्राउड। क्राउड किसका होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल को हम क्राउड कहते हैं। फ्लीट, फ्लीट किसका होता है, कलेक्शन ऑफ शिप्स को हम कहते हैं फ्लीट। अब नेक्स्ट है एन आर्मी। ये किसके कलेक्शन होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को हम कहते हैं आर्मी, एन आर्मी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टाइप है मटेरियल नाउन। ये क्या होते हैं, ये वैसे नाउन्स होते हैं जिनसे हम कुछ और बना सकते हैं, जिनको यूज़ करके हम कुछ और प्रोड्यूस कर सकते हैं नया। अब उसको देखते हैं हम पहले, गोल्ड, सिल्वर, वुड। गोल्ड से हम ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, सिल्वर से भी हम ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, वुड से हम चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं और बहुत कुछ बना सकते हैं। तो वही चीज़ है, यानी कि हम मटेरियल नाउन किसे बोलते हैं, जिस चीज़ से हम कुछ नया मैन्युफैक्चर कर सकें, कुछ नया बना सकें, तो वो क्या कहलाएगी, मटेरियल नाउन। लास्ट टाइप ऑफ नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये होते क्या है, ये नाम होते हैं क्वालिटी के, एक्शन के और स्टेट के। ठीक है, स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री के स्टेट्स नहीं, यहाँ पर स्टेट का मतलब कुछ और है जो मैं अभी बताऊंगी आपको। क्वालिटी सबसे पहले देखते हैं, क्वालिटी के कुछ नाम, गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब क्वालिटीज़ हैं और उनके क्वालिटीज़ को जब हम नाम देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब एक्शंस को देखते हैं, लाफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट, थेफ्ट, ये सब क्या है, एक्शंस हैं। इनको जब हम नाम दे रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमारा लास्ट वाला है जो, वो है स्टेट। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के होने की दशा की वो कैसा है या किस स्टेज ऑफ लाइफ में है, उसको बताने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं स्टेट। यहाँ पर स्टेट यानी राज्य नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन, बॉयहुड ये लड़कों के लिए यूज़ होगा, पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी, सिकनेस यानी बीमार होना। ठीक है, इन्हीं के साथ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहीं ख़त्म होता है और हमने सारे टाइप्स ऑफ नाउन्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगी। With this, I end my video. If you like the video, do subscribe to my channel Combine English. Thank you for watching.